हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम आदित्य है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे दादाजी के साथ घटी थी। एक्चुअली मेरे दादाजी एक टाइम पे एक स्कूल के प्रिंसिपल थे। एक बार की बात है, स्कूल एडमिशन से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उन्हें फौरन शहर में जाके जमा करवाने थे। उस दिन उन्होंने सोचा था कि वो दिन में ही ये काम कर आएंगे, लेकिन वो किसी और काम में ही व्यस्त हो गए और उसके बाद उन्हें शाम को ही निकलना पड़ा, क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने की लास्ट डेट उसी दिन की थी। इसीलिए उनका जाना ज़रूरी था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पर वो रास्ता बिल्कुल भी बना हुआ नहीं था जो कि शहर के उस एरिया में जाता था। वो एरिया ऐसा था कि जिसके दोनों साइड सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे, क्योंकि वहाँ पर बसावट बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें तकरीबन 80-85 किलोमीटर दूर जाना था। वे अपनी बाइक से वहाँ पे जा रहे थे। वहाँ पहुँचने में और वहाँ पे जाने के बाद उनका काम निपटाने में उन्हें रात के 10 बज गए थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि वहीं पे रुक जाते हैं कहीं पर, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे खर्चा पानी निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बाइक निकालूं और घर ही चला जाऊं। ऐसा ही सोचकर मेरे दादाजी अपनी बाइक से वापस आने लगे। तकरीबन 20 किलोमीटर पार करके वो उसी सड़क पे थे जो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, और अब भी वो लगातार आगे बढ़े जा रहे थे। अभी भी तकरीबन 60-65 किलोमीटर बाकी थे और तभी मेरे दादाजी की बाइक बंद हो गई। उन्होंने खूब कोशिश करी, लेकिन उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। थोड़ी देर तक दादाजी वहीं पे रास्ते पे ही रुके रहे और सोचने लगे कि आखिर मुझे करना क्या है, क्योंकि उस टाइम पर रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। दादाजी ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, वापस ही चला जाता हूँ और बाइक को यहीं पे खड़ा कर देता हूँ। अगर रास्ते में कोई घर दिखता है तो उसी घर में रात भर के लिए रुक जाऊँगा। अगर किसी से विनती करूँगा तो वो मना नहीं करेगा, और वैसे भी उस टाइम पर लोग एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे। वो पीछे की तरफ तकरीबन 1 किलोमीटर तक गए और उन्हें दाईं तरफ पेड़ों के बीच में ही एक घर दिखाई दिया। वो घर कच्चा घर था। दादाजी के मन में एक खुशी की भावना सी आई कि चलो शायद रात बिताने के लिए ये जगह मिल जाएगी, और ऐसा ही सोचकर उन्होंने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली दस्तक में कोई भी नहीं आया और दादाजी ने उसके बाद आवाज़ मारी, लेकिन आवाज़ मारने के बावजूद भी कोई नहीं आया। थोड़ी देर तक वो वहीं पे खड़े रहे और उसके बाद अचानक से एक बूढ़ी औरत ने आकर वो दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गई। दादाजी ने उन बूढ़ी औरत को सारी बात बताई और उनसे पूछा, माँ जी, क्या मैं रात भर के लिए आपके घर में रुक सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप हमारे घर पर रुक जाओ। उन माँ जी ने दादाजी को कमरा दिखाया और कहा, आज तुम इसी कमरे में सो जाओ। उन माँ जी ने दादाजी के हाथ पैर धुलवाए और उसके बाद उन्हें खाना भी खिलवाया और उसके बाद वो सोने के लिए लेट गए। दादाजी सो रहे थे और रात के तकरीबन 1-2 बज गए थे कि तभी उनकी अचानक से ही बीच रात में आँख खुली। आँख खुलने पर उन्हें मानो बहुत ही अजीब सा फील होने लगा, कुछ ऐसा जो कि वो आज तक भी मुझे ठीक से बता नहीं पाए। वो कहते हैं कि उन्हें आँख खोलने पर कुछ भी दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पूरे शरीर पर 5-6 लोग एक साथ बैठ गए हों और उनका वजन वो अपने ऊपर महसूस कर पा रहे थे। उस भार के कारण ही वो अपने हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पा रहे थे, बस आंखें खोल रखी थी जिनसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी को 1 सेकंड को तो ये भी लगा कि शायद ये वहम है, लेकिन जब कुछ देर तक ऐसा ही रहा तो उन्हें यकीन हुआ कि नहीं, ये सच में हो रहा था।
दादाजी को इस बात की आशंका हो गई थी कि ये कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। वो मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे और अपनी आंखें बंद कर लिए। तकरीबन 5 मिनट तक वो इसी तरीके से लेटे रहे और उसके बाद जाकर उन्होंने अपनी आंखें एक बार फिर से खोल ली। इस बार उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि तकरीबन 15-16 साल के 5 लड़के उनके ऊपर बैठे हुए थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन 5 ही लड़कों में से किसी का भी चेहरा नहीं था। मतलब ना आँख, ना नाक और ना ही मुंह। उनका चेहरा एकदम सपाट था और यही उन्हें उस वक्त बहुत ज़्यादा डरा रहा था। दादाजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। वो बस मानो ज़मीन पे लेटे लेटे सिर्फ कांपे जा रहे थे कि तभी उन्हें बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे ही आवाज़ आनी शुरू हुई उसके बाद एक एक करके उनके ऊपर बैठे वो 5 लड़के उनकी आंखों के सामने से ही धीरे धीरे गायब होने लगे। और एक टाइम ऐसा आया जब वो पूरी तरीके से उस रूम में से गायब हो गए थे। जैसे ही वो लड़के उस कमरे से गायब हुए, दादाजी एकदम मुक्त महसूस करने लगे और वो अब फौरन ही उठकर बैठ गए। बाहर किसी और के चलने की नहीं बल्कि माँ जी के चलने की ही आवाज़ आ रही थी। वो कमरे के अंदर आ गईं और दादाजी ने थोड़ा रोते हुए सुर में उन्हें सारी घटना बताई। जब माँ जी ने सारी घटना सुनी तो उन्होंने बड़े ही आराम से जवाब दिया, आप बिल्कुल भी डरो मत। वो 5 लड़के मेरे ही बच्चे थे जो कि कुछ समय पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे और 5 ही मर गए थे। अब ये शायद भगवान की ही कृपा है कि मरने के बाद भी ये 5 मेरे साथ ही रहते हैं। लेकिन आप डरिए मत, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे। आप सो जाइए। बड़ी मुश्किल से माँ जी ने दादाजी को थोड़ी हिम्मत दी और दादाजी को फिर से सोने के लिए कहा। दादाजी लेटे और डरते डरते कुछ देर में उनकी आंख लग गई और फिर उनकी आंख सीधा अगली सुबह ही खुली। माँ जी ने उन्हें वहाँ पर नाश्ता करवाया और उसके बाद मुँह धोकर वो वापस निकलने वाले थे। जाने से पहले उन्होंने उन माँ जी से कहा कि आप मेरी बिल्कुल माँ जैसी हो। अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो कभी मुझे याद कर लेना। और दादाजी ने उन्हें अपना पता बता दिया। उसके बाद दादाजी वापस घर आ गए। दादाजी ने जब मेरे को ये बात बताई थी, पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये पूरी घटना मुझे पता चली तो मुझे डर के साथ साथ दुख भी महसूस हुआ उन माँ जी के लिए जो कि उस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी जो कि हमें भेजी थी आदित्य ने। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर जो कि हमें भेजी है हमारी व्यूअर संभवी ने। आइए अब आगे की घटना संभवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जानते हैं। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कुछ टाइम पहले की ही है। उस टाइम पर मैं अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में अपने अंकल के घर जा रही थी। हम लोग वहां पर कार से जा रहे थे। उस दिन हमें घर से निकले हुए अच्छा खासा टाइम हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह थी कि बाहर अंधेरा हो गया था। तो एक जगह पर आने के बाद जिस जगह पर पापा ने गाड़ी रोकी थी उसके कुछ ही दूरी पर मुझे एक खंडहर दिखाई दे रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों पापा ने उसी तरफ देखकर मुझसे और मम्मी से कहा, एक काम करते हैं, आज रात इसी रिजॉर्ट में रुक जाते हैं। पहले तो मुझे लगा कि पापा शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर मम्मी भी पापा के साथ उधर कर उस तरफ जाने लगी। मम्मी भी पापा के पीछे पीछे उसी तरफ जाने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे लगा कि रिजॉर्ट शायद थोड़ा अंदर होगा और वहाँ पर चेक इन करने के बाद वो मुझे ले जाएंगे। बट सच में उस टाइम पर तो
मुझे वहाँ पर उस खंडर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। जिस टाइम वो गए थे मैं उस वक्त अपना फ़ोन निकाली और अपना फ़ोन यूज़ करने लगी। उन्हें गए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मैं अपना फ़ोन ही यूज़ कर रही थी कि अचानक से मुझे ऐसी आवाज़ आई कि मानो किसी ने कार की बैक साइड पर नॉक किया हो। जहाँ पर कार खड़ी थी उसके पास में ही एक पेड़ था, तो मुझे एक बार को तो ये लगा कि शायद उस पेड़ पे कोई चमगादड़ या फिर कुछ और होगा जिसके गिरने की वजह से ये आवाज़ हुई, और इसीलिए मैं फिर से अपना फ़ोन यूज़ करने लगी। मम्मी पापा को गए हुए तकरीबन आधा घंटा बीत गया था, लेकिन अब भी वो नहीं आए थे। मुझे थोड़ी सी फिक्र होने लगी थी कि तभी अचानक से एक बार फिर से कार के पीछे वाली साइड पर ऐसी आवाज़ हुई जैसे किसी ने नॉक किया हो। मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देना चाहती थी और मैंने फिर से उसे इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन अब वो नॉक होने की आवाज़ बार बार आए जा रही थी, और अब क्योंकि वो आवाज़ बार बार आ रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उस टाइम पर मैं वहाँ पर अकेली ही थी। डरते डरते मैंने धीरे से अपनी गर्दन पीछे घुमाई और देखने लगी, लेकिन जब मैंने ठीक से पीछे देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने देखा कार के ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी और वो अंदर की तरफ देखकर हंसे जा रही थी। डरावनी बात यह थी कि गाड़ी में जो ग्लास लग रहा था उससे हम अंदर बैठ के बाहर की तरफ तो देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ नहीं दिखेगा। लेकिन वो औरत ऐसे देख रही थी कि मानो उसकी आंखें सीधा मुझे ही देख रही हों, और ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कि अचानक से तभी दूसरी तरफ से मेरे मम्मी पापा आने लगे। मैंने मुश्किल से बस 2 सेकंड के लिए अपनी गर्दन घुमाई होगी अपने मम्मी पापा को देखने के लिए, और जैसे ही उसके बाद मैंने वापस से उस औरत की तरफ देखा तो उस जगह पर कोई भी नहीं था। सच में अब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे पक्का लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। जैसे ही मम्मी पापा आए तो मैंने उनसे पूछा, आप इतनी देर से कहाँ थे? इस पर पापा ने जवाब दिया कि हम तो 5 मिनट पहले ही गए थे, ज़्यादा देर कहाँ हुई। ये सुनकर मेरे वाकई में होश उड़ गए। मैंने टाइम देखा तो मेरे एक बार फिर से होश उड़ गए। मैंने देखा कि मम्मी पापा को गए हुए वाकई में 5 मिनट ही हुए थे, लेकिन सच में जो मैंने सब कुछ महसूस किया था वो तकरीबन आधे घंटे या फिर 40 मिनट से ज़्यादा का समय था। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ, लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते पापा को वो औरत वाली घटना बताई। पापा ने कहा, शायद हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन मेरे बार बार कहने पर पापा ने एक बार थोड़ा आगे पीछे जाकर चेक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सच में कोई भी नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने उस जगह पर रात में रुकना ठीक नहीं समझा और रात में ही ड्राइव करके हम अपने अंकल के घर पहुँच गए। लेकिन उस जगह पे ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये इतनी रहस्यमयी और डरावनी है, जो कि हमेशा ही मेरे दिमाग में एक डर बन के घूमती रहती है। अब बढ़ते हैं आज की हमारी अगली कहानी की तरफ। ये भी हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना करा है, इसीलिए अब सीधा उनकी स्टोरी सुनते हैं। ये घटना जो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरे दोस्त के साथ घटी थी। मैं आपको उसका असली नाम नहीं बता रही, लेकिन बताने के लिए मैं उसे राम कहूँगी। दरअसल जब ये लॉकडाउन लग गया उसके बाद से हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई थी। मतलब काफ़ी टाइम तक हम लोग एक दूसरे के टच में नहीं थे। एक दिन शाम के समय मैंने अपनी एक फीमेल कलीग को फ़ोन किया। उस समय रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और रात हो रही थी। तो मेरी उस फ्रेंड ने कहा, तो एक काम करते हैं, राम को भी लाइन पे ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है ले लो, वैसे भी बहुत टाइम से उससे बात नहीं हुई है। और उसके बाद हमने राम को भी कॉल पे ऐड कर लिया। हमने काफ़ी देर तक अलग अलग टॉपिक्स पे बात करी, जैसे लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, ऑफिस कब खुलेंगे
और काम कैसे होगा ये सब बातें करने के बाद मेरी फ्रेंड ने कहा कि एक काम करते हैं, पहले हम सब लोग डिनर कर लेते हैं और उसके बाद रात में एक बार फिर से बात करना शुरू करते हैं। हमने भी कहा कि ठीक है, हम लोग पहले डिनर ही कर लेते हैं। तो रात में खाना खाने के बाद तकरीबन 10:30 बजे के बाद उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने कॉल पिक करी। अभी हमारी बात लगभग स्टार्ट ही हुई थी कि तभी मेरी फ्रेंड के पीछे की तरफ से ज़ोर ज़ोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही यह आवाज़ आई, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उससे थोड़े मज़े ले लूं और मैंने उससे कहा, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास इंसानों के अलावा कोई और भी है। मेरी ये बातें सुनकर वो थोड़ा डर गई और उसने कहा कि मैं घर में अकेली हूँ और मुझे ये सब फालतू की बातें मत बताओ। वो डर गई थी लेकिन वो जताना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने कहा, एक काम करते हैं, अपने अपने साथ घटी कोई भूतिया घटना बताओ। फिर मैंने पूछा, बताओ तुम दोनों में से किसी के साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है क्या? इस पर राम ने जवाब दिया, हाँ मेरे साथ एक घटना घटी है। ये सुनते के साथ ही मेरी वो फ्रेंड थोड़ा घबरा गई और कहने लगी, प्लीज़ ये सब अभी मत बताओ, मेरा ये सब सुनने का मन बिल्कुल नहीं है। लेकिन राम ने बताना स्टार्ट करा। ये घटना 1 साल पहले की है, जब मैं अपने सीनियर्स के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था। वहाँ पर हमें ऑफिस वर्क ही करना था, लेकिन क्योंकि वो दूसरा शहर था तो सभी लोग ऐसे ही पार्टी करते करते खूब दबा के ड्रिंक कर लिए, पर मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं करी। अब परेशानी की बात ये थी कि हमें एक प्रेजेंटेशन अगले दिन ही सबमिट करनी थी और उसकी जो फाइल्स थी वो ऑफिस के कंप्यूटर्स में ही सेव थी। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं शाम के वक्त एक बार ऑफिस चला जाता हूँ। इस पर सीनियर्स ने हाँ कह दिया और उसके बाद शाम के समय मैं वापस से अपने ऑफिस में चला गया। मैंने सोचा प्रेजेंटेशन यहाँ भी बनानी है और घर पे भी बनानी ही है, तो एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा काम यहीं पे ही कर लेता हूँ। उस टाइम पर रात के तकरीबन 8 बज गए थे। मेनली जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते थे वो 7 बजे ही चले जाते थे और इसीलिए उस ऑफिस में उस टाइम पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। प्रॉब्लम तब हो गई जब अचानक से ही बिजली चली गई और पूरे ऑफिस में एकदम से अंधेरा हो गया। हमारे ऑफिस में रूल है कि हमारा मोबाइल फ़ोन एंट्री करते वक्त ही हमसे ले लिया जाता है और जाते वक्त ही हमें मिलता है। उस टाइम पर पता नहीं क्यों मैं ऑफिस में अकेला था, लेकिन अचानक से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि वो डर था किस चीज़ का। डरते डरते मैंने सारा काम छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करा, तो देखा मेरा कार्ड एक्सेस हो ही नहीं पा रहा था, यानी कि डोर बंद ही था और मैं बाहर नहीं जा सकता। बाहर नज़र घुमाई तो देखा कि गार्ड भी वहाँ पे उस टाइम पर नहीं था। इस पूरे टाइम मुझे ऐसा बिल्कुल अच्छे से महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास कोई तो है, कुछ ऐसा जो कि मेरे पास नहीं होना चाहिए। मन ही मन मैं भगवान का नाम ले रहा था। मैं उसी जगह पर खड़ा रहा जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया और उसके बाद उसने आकर वहाँ पे गेट खोला। मैं फौरन ऑफिस से बाहर निकला और एक गहरी सांस ली। जब मैं वापस लौटकर होटल गया और ये घटना जो हमारे सीनियर भैया थे उन्हें बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें इस टाइम पर ऑफिस जाना ही नहीं चाहिए था। देखो अपनी मर्जी से गए और क्या हो गया। वो अब भी ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन तभी उनमें से जो एक भैया और थे वो आए और उन्होंने कहा कि यह कोई मजाक की बात नहीं है। कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर कुछ और अजीब सा हुआ था। दरअसल वीकेंड पर वो और उनके 2 दोस्त उस ऑफिस में ही काम कर रहे थे। काम करते करते रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी कि तभी अचानक से वो सब लोग अपना कंप्यूटर ऑफ करके वहाँ से जाने ही वाले थे। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उन तीनों के अलावा ऑफिस में कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के हुए तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। ये आवाज़
दूसरी साइड से आ रही थी। उन्होंने सोचा कि हमें तो नहीं पता था कि यहाँ पे हमारे अलावा भी इस टाइप पर कोई है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, हमें क्या। लेकिन जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलने वाले थे, अचानक से जोर जोर से किसी के टाइपिंग करने की आवाज़ आने लगी। अब उन्हें पक्का लगने लगा कि यहाँ पर कोई तो रुका हुआ है, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार देख ही लिया जाए कि है कौन। जैसे जैसे वो एक एक डेस्क के आगे गुजर रहे थे, वैसे वैसे टाइपिंग की आवाज़ बहुत ही तेज़ हो रही थी। ऐसे ही करते करते वो बिल्कुल लास्ट वाले सिस्टम के पास पहुंच गए, और उन्होंने वहाँ पर जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उन्होंने देखा कि वो पीसी ऑन था और उस पर एक वेबसाइट खुली हुई थी, जो कि बहुत ही अजीब सी वेबसाइट थी। उन्हें एक बार को तो यही लगा कि शायद यहाँ पर कोई तो आया था और ये ओपन करके ऐसे ही छोड़कर चला गया। उन्होंने फौरन उस पीसी को शट डाउन किया और वहाँ से जाने लगे। लेकिन अजीब घटना तो अगले दिन हुई, जब उन्होंने ये बात अपने मैनेजर से बताई तो मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान और थोड़ा सा परेशान होने लगे। उन्होंने कहा, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो उन भैया को सीसीटीवी मॉनिटरिंग रूम में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने उन्हें कल रात की फुटेज दिखाई, और वो क्लिप बहुत ही ज़्यादा अजीब सी थी। उन्होंने जो उस क्लिप में देखा वो बहुत ज़्यादा डरावना था। उन्होंने देखा कि वो लोग जब वहाँ से वापस जा रहे थे तो उस जगह पर कोई कंप्यूटर ऑन हुआ ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल अंधेरे में अगर कंप्यूटर ऑन होता तो उस जगह पर थोड़ी सी लाइट दिखती। लेकिन उस क्लिप में साफ दिख रहा था कि सारे पीसी शट डाउन थे, और वो तीनों भैया ऐसे ही वो आवाज़ सुनकर उस तरफ गए, और वहाँ जाने के बाद वो कुछ देर तक उस कंप्यूटर के पास खड़े रहे और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन इससे भी ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि जैसे ही वो उस क्लिप में से वहाँ से बाहर गए, वो कंप्यूटर उसके बाद असलियत में खुद ही ऑन हो गया, और उसके बाद उसकी वो लाइट उस सीसीटीवी फुटेज में दिखने लगी। ये घटना बहुत ही ज़्यादा अजीब और रहस्यमय थी। क्लिप दिखाने के बाद मैनेजर ने बस इतना कहा, ये घटना जो कल रात हुई है, ये प्लीज़ तुम लोग किसी को भी मत बताना। दरअसल ऐसी घटना उन भैया के साथ ही पहली बार नहीं हुई थी। उस ऑफिस में पहले भी काम कर चुके कई सारे एम्प्लॉयज़ के साथ अलग अलग तरह की डरावनी घटनाएं घटती रहती हैं। ये घटना क्यों घटती हैं ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मैनेजर ने इस इंसिडेंट को किसी के साथ भी शेयर करने के लिए मना कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरा डर थोड़ा सा और बढ़ गया। मुझे उसके बाद उस ऑफिस में काम करने से डर लगने लगा, लेकिन हमें वहाँ पर एक हफ्ता उस टाइम पर और रुकना था। लेकिन उसके बाद फ्राइडे को कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश ही उड़ा दिए। उस दिन दरअसल मैं ऑफिस में अपने डेस्क पे बैठकर अपने लैपटॉप पे काम कर ही रहा था। एक्चुअली मैं पीसी से अपने लैपटॉप में कुछ फाइल्स कॉपी कर रहा था और उन पे वर्क कर रहा था कि अचानक से मुझे अपने किसी दोस्त का कॉल आ गया। उसने मुझे फ़ौरन ही बाहर बुला लिया। मैं इतना ज़्यादा उसकी बातों में खो गया, मैंने अपना लैपटॉप बिना शट डाउन किए उसी जगह पर छोड़ दिया और उसके पास चला गया। मुझे आने में कुछ देर हो गई। ऑफिस बंद हो चुका था और अंदर कोई भी नहीं था। मेरा अंदर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे लैपटॉप वहाँ पर रहे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा मेरा पर्सनल डाटा भी था। इसी कारण से मैं ऑफिस में वापस गया। लेकिन वहाँ पे मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था मेरे लिए। मैंने देखा कि मेरा लैपटॉप बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे मैं उसे छोड़ कर गया था। मैंने फ़ौरन उसे शट डाउन किया और उसे बैग में रखकर लेके जाने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र सामने गेट की तरफ गई और वहाँ जो मैंने देखा वो सच में बहुत ही खौफनाक था। मैंने देखा एक काला सा साया बिल्कुल दरवाजे के आगे ही खड़ा हुआ था। वो बिल्कुल इंसान की आकृति का ही था और वो वहाँ पर मानो एक ही जगह पर खड़ा नीचे की ओर देखे जा रहा था। सच में मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा मानो खून ही जम गया और मैं वहीं पर खड़ा रह गया। मेरी आंखें
बस उस साए को ही लगातार देखे जा रही थी, डर के साथ। मैंने अचानक से नोटिस करा कि वो साया अचानक से ही गेट की तरफ से भागते हुए मेरी ही तरफ आने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ से मेरा बैग छूट गया और मैं साइड में जाकर एक चेयर के पास बैठ गया। वो साया मानो भागते भागते उस तरफ आया और पीछे जाकर दीवार में कहीं गायब हो गया। मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अगले 1 घंटे तक वहीं पर बैठा रहा, डरते डरते। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस से उठकर वहाँ से वापस जाऊँ। मैंने अपने उन सीनियर भैया को बड़ी मुश्किल से फ़ोन किया और उसके बाद वो मुझे उस टाइम पर लेने के लिए आए। जब वो मुझे लेने आए तो मैंने उन्हें ये सारी घटना बता दी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ही मुझे संभाला क्योंकि मेरी हालत सही में बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अगले ही दिन वापस से मैं अपनी मेन सिटी में आ गया। वहाँ पे आने के बाद अगले हफ्ते तक मेरी तबीयत भी ख़राब रही। जब मैंने अपनी मम्मी को ये घटना बताई तो उन्होंने पूजा करके महादेव जी का एक लॉकेट मेरे को दिया और उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई। ये घटना शायद उतनी डरावनी ना लगे, लेकिन मेरे साथ जब ये घटी थी तो मेरी जो हालत थी वो मैं ही जानता हूँ। उसके बाद से मैं कभी भी उस ऑफिस में वापस नहीं गया। जब राम ने ये पूरी घटना बताकर ख़त्म करी उस टाइम पर रात काफ़ी हो गई थी और सच में मुझे बहुत ज़्यादा डर सा लगने लगा। और मेरी उस फ्रेंड की मैं आपको क्या ही बताऊं, वो भी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। लेकिन फिर भी राम के बारे में सोचकर मुझे वाकई में डर लगता है कि उसके साथ जब ये हुआ होगा तो उसे कैसा फील हुआ होगा। बस यही था वो इंसिडेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ।